बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। स्कूल खुलने के बावजूद एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद होगा। मरियम औरंगजेब। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि हर शहरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस, ट्रक मालकान स्मोक के खात्मा में मदद करें। सनकार और कारखानेदार स्मोक से निजात में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले 15 मजीद भट्टे भी गिरा दिए गए हैं। मुल्तान में 9, रहीमिया खान में 5 और झंग में 1 भट्टा गिरा दिया गया है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि आलूदगी फैलाने पर गुजरांवाला, रहीमिया खान और शेखुपुरा में 3 सनती यूनिट सील, 3 FIR भी दर्ज की गई हैं। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 12 जबकि पंजाब के दीगर शहरों में 10 पॉइंट्स सील कर दिए गए हैं। खराब इंजन और जायद धुआं फैलाने वाली गाड़ियों, ट्रकों और बसों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। एपिक्स कमेटी इजलास। अहम रुकन के गन्नापुर को नसीहत। मरियम के सख्त लहजे पर वज़ीर आला KP का पुरसकून जवाब। एक बाखबर ज़राए ने बताया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहले ये मसला उठाया कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हमले की तर्ज पर पेशावर से इस्लामाबाद तक एहतजाजी रैलियों की क़यादत करते हैं। उन्होंने निशानदेही की कि ऐसे एहतजाज से जान और माल का भी नुकसान होता है। मरियम नवाज के तनकीद के जवाब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने PTI को ख़ुसूसन पंजाब में दरपेश मुश्किलात और इमरान खान के मुतालिक बात करते हुए कहा है कि PTI के बानी चेयरमैन 1 साल से बगैर किसी जुर्म के जेल में कैद हैं। हमारा लीडर जेल में है, हमारे कारकुनों को तंग किया जा रहा है। एपिक्स कमेटी के इजलास में शरीक एक ज़रीन ने बताया है कि मरियम नवाज का लहजा जरा सख्त था, लेकिन गन्नापुर ने अवामी तासुर के बरक्स पुरसकून अंदाज से जवाब दिया। ताहम दोनों वज़राए आला के दरमियान मजीद कोई बहस नहीं हुई। ज़राए ने कहा है कि दोनों वज़राए आला की जानिब से अपनी बात कहे जाने के बाद एपिक्स कमेटी के एक अहम रुकन ने गन्नापुर को नसीहत की है कि KP से पंजाब में एहतजाजी रैलियां लाने से बैनुल सूबाई हम आहंगी को नुकसान हो सकता है, इसलिए इस इक़दाम से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला को नसीहत की गई है कि PTI को चाहिए कि वो पंजाब से अपने वोटर्स और हामियों को सूबे में एहतजाज के लिए मुतहरिक करे। वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़। सऊदी वज़ीर का इत्तफाक। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मुल्की भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर पाक सऊदिया ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि पैरा मिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के अमूर पर गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़ पर सऊदी वज़ीर ने इत्तफाक किया। मुलाकात में फैसला किया गया है कि इस ज़मीन में मज़ीद जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। मुलाकात में पाकिस्तान से भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकूबे और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तफाक हुआ। सऊदी अरब में 419 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाएगी। दिसंबर ता फरवरी 25% तक इजाफी खपत पर बिजली की कीमत 26.07 रुपये मुकर्रर। ECC ने 3.14 अरब रुपए के इमरजेंसी रिलीफ फंड्स NDMA को मुंतकिल करने की भी मंजूरी दे दी है। ये फंड्स NDMA के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक काबीना के इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC ने सनती 200 से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन, कमर्शल और आम खिदमात के सार्फिन के लिए विंटर पैकेज की मंजूरी दे दी है। विंटर पैकेज सिस्टम की पैदावारी सलाहियत के ज्यादा इस्तेमाल के साथ साथ गैस की तलब को भी कम करेगा। वजारत बिजली ने बताया है कि 26.07 रुपए फी यूनिट का टैरिफ तमाम अहले सार्फिन से मुतलका इजाफी खपत पर वसूल किया जाएगा। ये पैकेज सिर्फ 3 माह दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए मंजूर किया गया है। IMF ने पाकिस्तान की जानिब से पैकेज में 6 माह दिसंबर ता मई की मुद्दत के तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। इस पैकेज के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। इससे मालूम होता है कि बिजली की पैदावार की लागत 26.07 रुपए फी यूनिट और हुकूमत टैक्सों को निकाल कर भी 52 रुपए फी यूनिट तक चार्ज करती है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए वर्ल्ड उर्दू न्यूज़।